शीर्षक है लुगाई। ये गाना इनको समर्पित। आजकल इन्हीं पे मेरा ध्यान रहता है। लुगाई किसको बोलते हैं? आज भी मैंने आप ही को ध्यान करके लिखा है। आप भी हैं, इसकी शादी नहीं हो कब है? शीर्षक है लुगाई। शुरू करता हूं। आवारा हूं, अपने घर का चांद सितारा हूं। आवारा हूं, अपने घर का चांद सितारा हूं। इस गली उस गली का शहजादा हूं। जो कुंवारे लोग होते हैं वो बछड़े की तरह होते हैं, उछलते मस्ती, यही ना होता है। मेरे नाम के चर्चे हैं मशहूर, मेरे नाम के चर्चे हैं मशहूर। हमने पटा रखे हैं गली गली कई हूर। तो आपको का दिल कितना चलिए आगे। सिक्का हमारा चलता है, सिक्का हमारा चलता है। बोलो तो सही, जाम पे जाम छलकता है। खाकी खाकी करती सलाम, खाकी खाकी करती सलाम। इलाके में है बाप का बड़ा नाम। हम तो नई पौध हैं हमारा, हम तो नई पौध हैं यारो, अपनी तो बहुत मौज है। करनी थी कर ली, बॉडी बनानी थी पैसा कमाकर दिखाना था दिखा दिया। वो कहती मुझको राजा, वो कहती मुझको राजा। जिधर निकलूं बज जाता बाजा। माँ कहती तुम मेरा मुन्ना, माँ कहती तुम मेरा मुन्ना। पापा को लगता मेरे घर जन्मे भगवाना, पापा को लगता मेरे घर जन्मे भगवाना। एक दिन वो काली रात थी, सच कहूं वह पूरी बात थी। चौराहे पे मिला मुझे लल्लू काना, चौराहे पे मिला मुझे लल्लू काना। गले से उतर गया एक भांग का गोला। तौबा तौबा, माँ ने झाड़ू खूब लगाई। तौबा तौबा, माँ ने झाड़ू खूब लगाई। कहती छोड़ दे दारू, कहती छोड़ दे दारू, आने वाली है अब तेरी लुगाई। आपके लिए, बच्चे के लिए, हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, किसी भी इंसान के लिए सिर्फ लाइफ में एक ही मकसद होता है, खुश कैसे रहें। अमीर फिर फोड़ देंगे, खुश कैसे रहें, मेन मकसद यही होता है जिंदगी का। आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं, उससे आपको खुशी मिल रही है। आपको पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ लिए, आपको खुशी मिल रही है। आपको पेंटिंग सीखनी है, पेंटिंग आ गए। आजकल आप लोग बांसुरी सीख रहे हैं, अगर टैक्स मिल रहा है कि ये चीज सीख
सीख लेते ना, अंदर अच्छा फील होता है कि नहीं? जिसकी जो पसंद हो, कामयाबी हो, रिजल्ट एक ही है, उसके मन में खुशी होता है। एक अच्छे इंसान के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बात यहाँ ना अमीरी की है, ना गरीबी की है, ना कमाई की है, ना खाली हाथ जेब की है। बात है आपके मन, आप कैसे हैं। आप देखेंगे समाज में कई लोग मिलेंगे, आपके घर में मिलेंगे, पड़ोस में मिलेंगे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ 10 रुपया भी आ जाए तभी रहन सहन एक है, 100 रुपया भी आ जाए तभी रहन सहन एक है। कोई आपको पता ही नहीं चलेगा उसका पॉकेट का वजन। और ये सबसे अच्छी लाइफ होती है। आप अपनी योग्यता से खूब कमा रहे हैं, जब पूरे दिन भी आ रहे हैं, समाज नहीं जान पाता है। आपका रहन सहन आपकी आमदनी से नहीं बदलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि गाना भी आता, पता तो चला इनकी नई नई अमीरी आई। ऐसा गाना है ना, तो गजब बहुत लोकप्रिय है, नई नई अमीरी है। जो खानदानी रही से मिजाज रखते हैं नर्म अपना, क्या तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है ना। आज हम देखेंगे, चिंतन करें, मतलब 24 घंटा में 1 मिनट आप अपना समय दें अपने लिए एकांत में, कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं जिसको नहीं दोहरानी है। आपका जवाब आपका दिल देगा। 1 मिनट, लेकिन 24 घंटा चिंतन न करें कि रात दिन उसी वही सोच रहे हैं। ज़्यादा चिंतन करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। ध्यान लगाना शरीर के लिए, वो 24 घंटा ध्यान लगाया जाता है, एक लिमिट टाइम है। अपने बारे में चिंतन करें, लेकिन ज़्यादा ना करें, वो चिंतन चिंता में बदल जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप ज़्यादा चिंतन करेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे, इसमें एक है पुलिस वाले, मान लीजिए उनकी सैलरी एक अच्छी हेल्दी रही होगी, नौकरी करता उसकी सैलरी तो बनती है। अब यहाँ वो 6 महीने से रह रहे हैं, अब लगे मैथ जोड़ने के लिए कि बाप रे बाप 2 लाख डूब गए लोग। बनना बिगड़ना कुछ है नहीं, काम करेंगे जो पेमेंट में, उनको यहाँ का रोटी गले से नहीं उतरेगा। उनको क्या करना चाहिए कि आगे से मैं वो गलती नहीं करूँगा कि मेरी नौकरी डिस्टर्ब हो जाए। ये चिंतन होना चाहिए। वो भी 2 मिनट जब जाए अच्छे से रहे, पूरी जिंदगी जॉब करें जब तक है, आपकी चीज है। बात समझ में आ रही है? जो भी आप बाहर करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो करेंगे, वो आपके हाथ की चीज है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ चिंता करेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, मानसिक बीमारी हो जाएगी। खुश रहना है तो ज़्यादा चिंतन न करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने के लिए तो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये बात सब में रहती है। जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, हमेशा पास्ट में जीना, पुरानी बातों को याद करना, सबकी बात है। अब पढ़े हैं ना, बहुत चीज ध्यान में आता है। लेकिन अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो भविष्य आपका क्या होगा, पास्ट में आपने क्या, वर्तमान में जीना सीखें। जो चल रहा है उसमें वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कहा जाता है बिन भोजन हजम नहीं होता है। भूखा आदमी को ज्ञान मत दीजिए। भगवान के बारे में वो नहीं जानता है भगवान क्या होता है। भरपेट कराइए, भगवान आ जाएंगे उसके मन में, सब प्रभु ने अच्छा व्यवस्था कर दिया। लेकिन जब तक भूखा है उसके अंदर में भगवान नहीं होते हैं। इसलिए वर्तमान में हमेशा जिंदा। आपको भूख लगे तो खाना खाओ, फिर आप 24 घंटा राम राम जपेंगे। खाली पेट वजन नहीं होता है। पहले आत्मा था परमात्मा। आपको वर्तमान हमेशा रखना है, वर्तमान में जीना है। अभी आप रिहेल में हैं, रिहेल ही आपकी सृष्टि है, सृजन करता। आप यहाँ 1 दिन रहें, जितना दिन भी रहें, आप रिहेल के अनुसार रहें, फिट एंड फाइन रहें। क्लास करें, खाना खाने के समय भरपेट खाना खाएं, सोने के समय अच्छी नींद आनी चाहिए, योगा के समय योगा करें। यही आपका वर्तमान है। इसमें कई सारे लोग हैं अभी रूम में सो रहे हैं, उनका वर्तमान नहीं है।
फ्यूचर में उस पर हम लोग चर्चा ही ना करें। पास्ट में किसी को किस चीज की शिकायत है, आप उनको नहीं समझा सकते हैं। बात समझ में आई? देख लीजिए, अपने मन में अपनी तुलना कीजिए। जो लोग पीछे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है और आप वर्तमान में जी रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। ठीक है, खुद से बातें करें, मीठी यादें। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो एक आदमी है मेरे बगल में बैठा, उसी की उसका करेक्टर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मीठी यादें होती क्या है। एक आदमी को उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, आपको सबको समझ में आएगा। मीठी यादें हम याद क्यों करें? याद करनी चाहिए। मैंने अभी अभी कहा है पुरानी बातें याद न करें, लेकिन उसी जगह पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मीठी यादें याद करें। आपको कभी टेंशन, मान लीजिए आप कॉलेज में रहे हैं, आप गांव में रहे हैं, आप कहीं भी रहे हैं और आपकी जिंदगी से बचपन से जुड़ी कुछ घटनाएं, कुछ दोस्त जिनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। एक फेज होता है ना, पढ़ने का, खेलने का, कमाने का, घूमने का, लेकिन उसके साथ घूमना, उसके साथ बैठकर खाना करना, गप्पे मारना, सब आपकी यादों में, आपकी सांसों में बसी हुई है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप 2 मिनट याद कीजिए ना, आपको लगेगा ना आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छी बात है, किसी का साथ, कोई काम से जुड़ा हुआ कोई अनुभव, कोई प्रेम, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, है ना, अब मतलब कोई चिट्ठी लिखता ही नहीं है, लेकिन है ना एहसास, हमेशा आपको अच्छा फील देगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, आप लोग हंसेंगे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी परेशान नहीं होता है मन में, सारी दुनिया होती है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी प्रकार का अगर मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। मेरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड, मेरा बचपन ऐसा बीता है कि बहुत अच्छी मीठी यादें जो आपको ऊर्जा से भर दे। अपनी तुलना ये अक्सर होता है, माँ बाप को भी करते, देखो फलाना का बेटा ये कर लिया, वो कर लिया, जो दूसरे घर के लोग करते हैं, आप किससे करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांत हो जाइए। आप अपनी तुलना किससे करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सैटरडे के दिन मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा, बात यूं चली, सर नीतीश कुमार भी गांजा पीते हैं बंद कमरे में। सामने वाले का कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा आदमी गांजा पी लिया, हमसे हो गया तो क्या हो गया? हम बोले कि नहीं हुआ कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम बाकी रह गया। बोला कौन सी? हम बोले कि तुम भी मुख्यमंत्री बन जाओ। औकात देखिए अपनी। तुलना करते हैं तो खाली बुरी बात से थोड़ी होनी चाहिए, दोनों से होनी चाहिए। जी सर। गांजा पीना बुरी बात है, लेकिन अगर आप किसी बड़े आदमी का नाम लेकर हमको समझाना चाह रहे हैं, उसकी उपलब्धियां भी तो आपके सामने है, वो किसमें आप माइनस क्यों है? इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी तुलना किसी से न करें। सबके घर की कहानी अलग, सबकी क्षमता अलग, योग्यता अलग, आमदनी अलग, तुलना किस बात की? परिस्थितियां अलग। हाँ, इसलिए कभी भी किसी से तुलना ना करें। तुलना करेंगे आपका मन छोटा हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा खाना खाइए, बम बम। कितने लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा खाता है, गांव में समाज में हंसी मजाक लोग करता है, ज्यादा नहीं खाता है, अच्छा खाता है। दही चूड़ा। बात समझ में आई? जाति पे नहीं, वो हंसने के लिए नहीं था। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं, कोशिश हमेशा कीजिए कि आपकी थाली में मस्त चीजें रहे। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, खरीद के ताकि लाएंगे ना।
अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर सुबह घी की तली हुई पूरी खा के आऊँ वो, तो 1 किलो घी खरीदने का भी काम मेरा ही होगा ना, तभी घर वाले बना के देंगे। 1 किलो घी तभी आगे जब मैं कोई काम करूँगा तो 10 पैसे ही आएंगे। कहने का मतलब अगर आपका माइंड सेट है सड़क पे जो कार जा रही है कल मेरी भी होगी, तो आपको स्किल दिखाना होगा, अपना कमाना भी होगा, आपकी भी होगी। जिसने जो चढ़ा है उसने अपनी योग्यता दिखाई है, धन कमाया है, चल रहा है। ये हम इस दुनिया में रहते हैं जहां प्रतिभा किसी के घर में भी जन्म ले सकती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर आप में स्किल है, आप में योग्यता है, तो दुनिया के हर चीज आप पा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने बल से। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खूब अच्छा खाना खाइए, खूब अच्छा कपड़ा पहनिए, ठीक है, और एक प्यारी नींद भी आपको अच्छी आनी चाहिए, एसी वाली। भले आप पेड़ के नीचे सो रहे हैं गर्मी में, दिमाग में एसी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो कल एसी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर दिमाग में एसी नहीं रहा तो पेड़ का छांव ही पसंद है, जिंदगी भर पेड़ के नीचे सोएंगे। मेहनत ही क्या करने का भाई, जब भगवान इतना अच्छा कपड़ा चाहिए तो इसको सुंदर घर भी चाहिए। ये काम करना, इससे क्या होगा, आप हमेशा अपने आप को निरोग रखना चाहेंगे। गरीब घर का बाप जो होता है ना, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। गरीब और अमीर का तुलना देखेंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरी जान पहचान में एक कपड़े का दुकानदार, उनको हम भैया करते। अभी रिसेंटली 2-3 साल पीछे मुझे जाने का मौका मिला जहाँ मेरा बचपन बीता है, तो पता चला कि उनकी जमी जमाई दुकान, मतलब जहाँ 4 बंदे काम कर रहे हैं, 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उनकी इच्छा है कि वो दुकान बंद कर दें। किसी ने कुछ कहा नहीं और उन्होंने दुकान बंद कर दी। और किया किसको? वो जो 3-4 स्टाफ थे उनके यहाँ काम कर रहे थे, उन्हीं को एक पेपर बना के उनको दे दिया कि भाई इससे कमाओ, मेरा पूंजी निकाल के, तुम लोग दुकान तुम्हारा। 1 साल लगे या 5 साल लगे, तुम काम तो सीखना नहीं, आप ही कर रहे थे। क्यों किए उन्होंने ऐसा? उम्र हो गई है 60 साल, माइंड सेट है रिटायरमेंट का। अब जो मेरा समय बचेगा, अब भजन कीर्तन, तीर्थ भ्रमण, वाइफ हस्बैंड घूमेंगे। और उन्होंने किया, स्टाफ दुकान चला रहे हैं। और एक चीज का अंतर वहां पड़ा, दुकान में जो कस्टमर जाने का जो स्पीड था वो 0 पे आ गया। मैं अपनी बात बताता हूँ। अब मैं दुकान में उनका जाता था, जब मेरे घर के लोग जाते थे, दुकान तो बहुत मिली, अच्छा खाने की आदत डालिए, अच्छा पहनने की आदत डालिए, अच्छी नींद की आदत डालिए, और कमाना है तो हर नई चीज जो आपके काम की है इसकी खोज करना आपका काम है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप जहाँ रहते हैं, विशेषकर मैंने जो देखा है, मोटरसाइकिल बनाने वाला जो बनाते हैं मिस्त्री, या घर में जो ईंटा जोड़ता है मिस्त्री, जिसको हम लोग बोलते हैं घर का काम करने, इस टाइप का बहुत जगह बहुत तरह का काम होगा। इसके कई हेल्पर होते हैं ना। वो हेल्पर आगे जाके मिस्त्री क्यों बनते हैं? किसी में कोई जिंदगी भर हेल्पर रह जाता है, अब कोई आगे बढ़ के मिस्त्री का काम सीख जाता है, क्योंकि जो अगर गया वो तैयार, मिस्त्री साहब 1 दिन का 900 ले रहे हैं, 1100 ले रहे हैं, मैं 600 ले रहा हूँ। उनका काम सीख लूँगा तो डबल हो जाएगा। अब वो मिस्त्री के साथ जो अपना घंटा देख ही नहीं रहा, वो 5 घंटा कर रहा हूँ कि 16 घंटा कर रहा हूँ, वो तो काम सीख रहा है। मिस्त्री जी के आगे पीछे लगा हुआ है, उनको चाय ला के दे रहा है, जो बोल रहे हैं ऑर्डर कर रहा है। वो चाय पी रहे तो नहीं सर बता दीजिए, हाँ बेटा इसको ऐसे जोड़ो। 1 दिन 2 दिन 6 महीना 1 साल, पता चला पुराना मिस्त्री भी 1500 ले रहा है, वो भी 1200 ले रहा है। जहां आप बड़ा होने की सोचें,
बाजार में जिस काम से ज्यादा पैसा है, कई सारे काम हो, आप देखेंगे उसको सीख पाते हैं। कि जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे मन की इच्छा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कोडिंग की पढ़ाई है, कई बच्चों को तो देखता हूँ जो नया जनरेशन है खटाखट काम करते हैं, लेकिन उनका काम देखकर मेरे लिए अगला पॉइंट पर आइए। यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, अपने माँ बाप से, अपने भाई बंधुओं से, अपने ससुर से, सास से, बीवी से, बच्चों से, जहां उनका जीवन है, हर किसी को शिकायत है। लेकिन आपने देखा एक चीज, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, हो सकता है आप सही भी हो, गुस्सा जाए भी हो, फिर माफ करो ना, किसको माफ कर दो जो आपके अपने। आज आपका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है कि आपके गार्जियन ने आपको छोड़ दिया सड़क पे पीते हुए। आपका ट्रीटमेंट बताता है कि उन्होंने आपको माफ किया, आपको फिर एक बार नया जीवन सुधारने का मौका दिया। लेकिन अगर आप बिहेव में हैं, आपको किसी से भी शिकायत है, अगर आप चाहते हैं कि खुश रहें जिंदगी भर, तो माफ करना सीखिए। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे पास रिवॉल्वर नहीं है ना, आम आदमी के पास नहीं होता है ना, लेकिन एसपी या कई सारे पद ऐसे हैं जिनको ये दी जाती है, कितने लोग को रोड पे चलते हुए मारते हैं। रियल होता पावर, रोज चाहे तो रोज एक आदमी को ठोक दिया, कुछ नहीं करेगा कोर्ट, आत्मरक्षा में चला है, लेकिन वो चिड़िया को भी नहीं मारता। बहुत चीज उसके सामने होता, कोई ताश खेल रहा है 10 रुपया, कोई ताड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और देखता है, उसकी तो ट्रेनिंग है, आपको तो दिखाई नहीं देगा, उसको तो एक नजर घुमाएगा पूरा। कहा जब मैं काउंसलिंग, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पर आपका फीडबैक अच्छा आना चाहिए। हम जीवन में बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य गोल बनाते हैं, कलेक्टर बन जाना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, और मजे की बात देखिए, आज आप जो शर्ट पहने हैं आपकी मम्मी ने आयरन की है धोके, ये काम नहीं आता है। चाय आप कभी पीते हैं जब बहन बना के देती है, बाजार आप कभी निकलते हैं जब पापा 200 रुपया देते हैं। जीवन का लक्ष्य बनाइए, आपसे जुड़ा हो। आर्य समाज, हम लोग हिंदुस्तान में एक नाम है, वो सारे काम खुद करते हैं, अपने कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लिखना, नाम लिखना नहीं आता है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, कम से कम नाम लिखना सीखें। छोटा छोटा लक्ष्य। अगर घर में गंदगी आपको हर जगह दिखाई देती है तो झाड़ू आप ही लगाएंगे ना, झाड़ू लगाना सीखिए। छोटे छोटे आपको गाड़ी, अब डेली पैदल जब मैं तो आता हूँ ना ऑटो से, जब मैं बच्चा था एटलस साइकिल निकलता था, एटलस, हाँ, मेरे पापा ड्यूटी जाने के लिए घर से, और जब भी मैं लंगड़ी एक होता है ना, वो हाँ लंगड़ी, हाँ, जब भी मैं चाहता था सीख वो, तो उनको लगता था कि चोट लग जाएगा, हाँ चोट लग जाएगा। और मेरे छोटे जो है मेरे भाई लोग, वो ये सब 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं है जिसको उड़ना चला अच्छा से चलाता है, और मैं आज तक भोजन बचपन में एक बच्चे दिमाग में आ गया ना, है ना। स्वीकार करना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी फैमिली सीखी हुई है, आपको सीखना है, आप जीवन में खुश रहेंगे। इसमें एक है, उनकी शादी होने वाली थी, अच्छा ही है उनमें, शादी से पहले उन्होंने कहा कि भाई मुझे इससे शादी नहीं करना। उन्होंने अपने आप को, या जिससे उनकी शादी है उनको भी मौका दिया कि भाई आप इसका दिन करो,
लेकिन बहुत ऐसे घर होंगे जहाँ गार्जियन के हिसाब से शादियाँ हो जाती हैं। विशेषकर बेटियों की शादी तो ऐसे ही होती है, पापा भैया लोग तय करके आते हैं और बेटी क्या करती है, गाय की तरह चुपचाप जाकर उस कुत्ते से पहुँच जाती है। लड़कों में ये बात जरा कम मिलता है। आजकल तो लड़कियाँ भी बारात लौट आती है कई कारणों से। आपके जीवन में जो लोग ही आए हुए हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, काला गोरा, छोटा नाटा, अमीर गरीब, होशियार बुद्धू, कुछ भी, आपने बाँ फैलाकर सबको समेट लिया। आपका भाई पढ़ा लिखा नहीं है, भाई है ना, आपके दादा नहीं पढ़े लिखे, अरे दादा का रहना जरूरी है, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। बीवी सावली है, कृष्ण भी सावले थे, भगवान तो आए हमारे घर में समय दिए ना। ये आदत मैं गांव में देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं अपनी छुट्टियों में, इंजीनियर लोग मेरे गांव में, उनकी संख्या बहुत सारा है। गांव का गरीब से गरीब तो कुदाली से किसी दूसरे के खेत में मिट्टी काटता है, काम करता है,